मेरा नाम डॉक्टर भारती सिंह है। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर IVLA में गत 30 वर्ष से कार्यरत थी। अब अन्य जगह पे सरल अस्पताल में मैं काम कर रही हूँ। स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व भर में हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग डे वीक। इसमें हम पूरे साल महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो शिशु के जन्म के बाद स्तनपान कराएं, परंतु इस सप्ताह में हम उस पर विशेष जोर देते हुए एग्रेसिव कैंपेनिंग करते हैं। स्तनपान क्यों कराना चाहिए? प्रथम सबसे पहले डिलीवरी, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, 1 घंटे के बाद शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। जो पहले 2 दिन कोलोस्ट्रम पीला दूध, एक जैसा पीला जो पदार्थ निकलता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। उससे बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन भ्रांति ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में शिक्षा की कमी की वजह से उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अतः सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप 1 घंटे के बाद से लेके 2 साल तक कम से कम शिशु को स्तनपान कराएं। और पहले 6 महीने में शिशु के आहार में सिर्फ अगर आपका दूध सही आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप स्तनपान ही कराएं। पानी या अन्न देने की ज़रूरत नहीं है। स्तन के से निकले हुए दूध में पानी की मात्रा सफिशेंट है, जो शिशु को जितना ज़रूरत है उतनी मात्रा मिल जाती है। टॉप फीडिंग, ऊपर से दूध पिलाने पे बहुत सारी समस्याओं का शिशु को सामना करना पड़ता है। ये स्तनपान बच्चों को अस्थमा, डायरिया, आंतों से संबंधित बहुत सारी बीमारियों से, चर्म रोग से तथा ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाता है। बीमारी से लड़ने की क्षमता स्तनपान से किए हुए शिशु में कई गुना होती है इन कंपैरिजन टू जो बच्चे टॉप फीड पे, बॉटल फीड पे होते हैं। माता और बच्चे का बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत होता है। माता और बच्चे दोनों को ही शारीरिक और मानसिक सुकून मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। माताओं को कई सारी बीमारियों से बचाव होता है स्तनपान कराने से। ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, जो गर्भ अवस्था में वजन बढ़ा हुआ है उसमें कमी होती है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को इन्वोल्यूट करने में बहुत मदद करता है। यानी जो डिलीवरी के बाद बच्चेदानी से रक्त स्राव होता है और उसके साइज़ को नॉर्मल आने में, नॉर्मल रूप से ओरिजिनल फॉर्म में आने में टाइम लगता है, उसमें माताओं को मदद मिलती है। साथ ही साथ जब महिला स्तनपान करा रही होती है तो गर्भधारण की अवस्था कम होती है, और ये स्वतः एक कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरीके से काम करता है, और उनको कॉन्ट्रासेप्शन किस अवस्था में नहीं कराना चाहिए स्तनपान?
जब माता HIV पॉजिटिव हो, एड्स बीमारी हो, तो मिल्क के द्वारा बच्चे को भी इन्फेक्शन का डर रहता है। या माता कुछ अ, ऐसे पदार्थ का सेवन कर रही हैं, ड्रग्स हैं, शराब है, जो कि नहीं लेना चाहिए, तो उसमें माता स्तनपान ना कराएं। उन्हें अगर क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो भी स्तनपान वर्जित है। और कब तक कराना चाहिए? कम से कम 2 साल तक। 2 साल तक आप निश्चित रूप से बच्चे को अपने साथ रखें और स्तनपान कराएं। उनके स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं। लेट के बिल्कुल ना कराएं। बच्चे का सर ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो कान में दूध जाने के चांसेस होते हैं और कान में इन्फेक्शन हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि कुर्सी पे बैठ के बच्चे का सिर हाथ से लेके ऊंचा करके और बैठ के उस पोजीशन में बेस्ट पोजीशन है। लेटे लेटे भी कराया जा सकता है, लेकिन बच्चे का सर थोड़ा ऊंचा रहे ताकि कान में दूध न चला जाए। और इस सभी बच्चे मानसिक रूप से बहुत और शारीरिक रूप से, आप अगर स्टडी करेंगे कंपैरिजन में, तो जो बॉटल फेड बच्चे हैं और जो जिनको माताओं ने स्तनपान कराया है, उन बच्चों की फिजिकल, मेंटल ग्रोथ, एक्टिविटीज़, इंटेलिजेंस का लेवल, इन सब में आप फर्क पाएंगे। अतः अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को स्तनपान कराएं और गर्भवती महिलाएं पहले से ही इस पे विचार करें। आजकल महिलाओं को फिगर को लेके बड़ी संशय रहता है कि हमारा फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन स्तनपान के बाद फिगर काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और जितने फ़ायदे हैं स्तनपान से, महिलाओं से मेरा निवेदन है कि ये विकल्प नहीं है, संकल्प है हमारे लिए कि हम माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराएं। मैं खुद शामिल हूँ उसमें, मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने अपनी बेटियों को 2 साल तक स्तनपान कराया है, क्योंकि मुझे बॉटल फीड का विकल्प कभी समझ में नहीं आया। बॉटल फीड में बहुत गंदगी हो जाती है। बॉटल अगर साफ़ नहीं हुआ तो बच्चों को डायरिया, दस्त, बुखार, और बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा हक नहीं है कि हम इन शिशुओं को, जो कि हम पे आश्रित हैं, मनुष्य के बच्चे कम से कम 5 साल तक अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आहार के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको अपने इन उस चीज़ों, उनके जो राइट है, उनका जो हक है, उससे वंचित करें। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी, महिलाओं, पुरुष, सभी सासों से निवेदन करूँगी, सभी नाना नानी से निवेदन करूँगी, कृपया इस पे ध्यान दें और महिलाओं को एनकरेज करें और उस फिगर के मापदंड से उन्हें फ्रीडम दिलाएं, ताकि वो खुल के स्तनपान करा सकें और सोसाइटी में उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा सम्मान मिले, एक्स्ट्रा सम्मान मिले। जय हिंद, जय भारत। ये क्वेश्चन है, कई डॉक्टरों को देखा गया है कि वो फीडिंग कराने के लिए, मदर फीडिंग के लिए मना करते हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? कुछ डॉक्टर्स ही मना करते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, वो कोई ना कोई कारण होगा, वो सभी के लिए नहीं मना करती हैं। कोई ना कोई कारण, जो कारण मैंने बताया, या तो ट्यूबरकुलोसिस है महिला को, या HIV पॉजिटिव है महिला, या फिर वो कुछ शराब, सिगरेट या अन्य ऐसे ड्रग्स का सेवन कर रही है, या कुछ अगर उसे बीमारी है जिससे कि वो दूध में वो दवाएं आ जाएं, तो शिशु को नुकसान कर सकता है। जब वो कंट्रासेप्टिव लेती हैं महिलाएं, माला डी, माला एन, तो वो भी दूध में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे दवाइयों के सेवन और इस सब में जब महिला कर रही होती है, तो सिलेक्टिव
ग्रुप को ही डॉक्टर्स मना करते हैं, नहीं तो डॉक्टर्स तो इसका वो बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और ये डॉक्टर्स ही होती हैं जो इन्होंने डिलीवरी कराई होती है, और 1 घंटे के बाद, जबकि महिला को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, उसे खुद प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसे एनकरेज किया जाता है कि आप स्तनपान कराएं, ना इच्छा होते हुए भी, और उन्हें समझाकर प्यार से इसकी इम्पोर्टेंस को बताकर आप आगे बढ़ें, और हमें जो नया राष्ट्र मिले तो स्वस्थ और कॉम्पिटेंट नई जनरेशन को आगे बढ़ाएं हम सब मिलके, और इस मुहिम में सबका साथ दें, हम सब डॉक्टर्स का साथ दें।